गाइस, तो आज का टॉपिक है इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर। तो आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आराम से बैठकर वीडियो देखिए आप लोग। इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर की बात हो रही थी। तो नॉर्मल सी ये बात है कि हम अपने देश की वैल्यू जो है पैसे की, उसे कैसे बढ़ाएं, एक ये भी टॉपिक आता है इसमें। तो हाउ वी इंक्रीज इंडियन रुपी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। तो इसमें करना ये होगा कि जो आयात है उसको कम करना होगा, और जो भेजते हैं दूसरे देश को उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अपने देश में जैसे कोई चीज़ लाते हैं हम, तो उसको कम मात्रा में ला भी रहे हैं तो, और भेज रहे हैं उसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक्सचेंज रेट का ये सब। इंडियन रुपी पर यूएसडी मतलब ईयर में पहले 1947 में 1 रुपया तमाम ही था, लेकिन उसके बाद आने वाले टाइम में ये 2013 ₹65 हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 65 बार। गाइज, आप लोग ने देख लिया एक्सचेंज वाले चार्ट में कितना जल्दी यूएस की वैल्यू बढ़ी है। तो रीज़न वाई रुपी इज़ डिप्रिशिएटिंग, फर्स्ट पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, सेकंड पॉइंट है विड्रॉ ऑफ इन्वेस्टर। तो नॉर्मल सी बात है, जब सप्लाई यहाँ पे इंडिया में कम होगी दूसरे देशों से, और इंडिया की सप्लाई दूसरे देशों में ज़्यादा होगी तो अच्छा है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ क्रूड, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन द ट्रेंड ऑफ एब्रॉड एजुकेशन, फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ स्लो डाउन। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और अपने देश के पैसे से ही आप उसको भेजोगे, ठीक। तो घाटा अपना होगा। तो यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट है वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, सेवन्थ पॉइंट है लो फॉरेक्स रिजर्व्स, एट्थ पॉइंट है रिकवरी इन द यूएस, नाइन्थ पॉइंट है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो जैसे कि आप लोग ये अदर रिसोर्स है, इन्हें देख सकते हैं आप लोग, ठीक। इफेक्ट ऑफ रुपी डिप्रिशिएशन, फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट, सेकंड पॉइंट है एक्सपोर्ट, थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन, फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स स्टडिंग एब्रॉड, ठीक। तो इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, ठीक। फॉरेन में पढ़ाने के बजाय इंडिया में अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं आप। फिफ्थ पॉइंट है फॉरेन ट्रैवलिंग, सिक्स्थ पॉइंट है ओवरसीज इंडियंस, सेवेंथ पॉइंट है फ्यूल प्राइसेस, एट पॉइंट है कंट्री फिजिकल हेल्थ, ठीक। स्टेप्स फॉर रुपी अप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, और इंडिया में ऐसा करो कि विदेश से लोग इंडिया में आए, टूरिज़्म को प्रमोट करो। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ, सरकार से ये कहूँगा कि चीज़ें ऐसे बनाएं जिससे कि यहाँ में इंपोर्ट लोगों का ज़्यादा हो, ठीक, विदेशियों का। तो फोर्थ पॉइंट है अवेयरनेस अमॉन्ग्स पीपल, लोगों को मतलब बताओ ये सब चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन ये सब कम यूज़ करें, मतलब। एंड प्लीज़ reduce investing on gold, okay। फिफ्थ पॉइंट है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट सेव रुपी अगेंस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बहुत ही ज्ञान की बातें बताता हूँ। सो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, बाय। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी रही होगी वीडियो, क्योंकि यार ये वीडियो का मेरा एम ये था कि मतलब अपना जो कंट्री का वैल्यू है, जो इंडियन रुपी की वैल्यू है, अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर की कंपैरिजन में डे बाय डे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जब आज़ादी के टाइम 1947 में वो 1 रुपये के बराबर था, मतलब यूएस में भी सेम वही था जो इंडिया में था, लेकिन उसके बाद अब इतने सालों में देखो 2013 तक ये ऐसा हो गया कि ये 65 रुपये हो गया। और आज की डेट में मतलब अभी 2020 में अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक, कोरोना का जो ये भी चल रहा है महामारी। तो इसमें ये है कि लोगों का कुछ समझ नहीं है कि लोग
पैसे कहाँ यूज़ करें, कहाँ लगाएं, क्या करें। अब नॉर्मल सी बात है, अब चाइना के फ़ोन इतने आ गए हैं और इंडिया के भी फ़ोन हैं, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। तो आपसे मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो कंट्री है तो इसमें ये होगा कि हमारे जो पैसे हैं तो वो हमारे पैसे हमारी ही कंट्री में रहेंगे, ना कि अदर कंट्री में जाएंगे। तो आप लोग से मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी सामान ले रहे हैं, अब जैसे नॉर्मल सी कोई भी चीज़ है, अब जैसे ये देख सकते हैं टीवी है, तो यहाँ पर ये देखिए माइक्रोमैक्स की है, मैं मतलब दिखा दे रहा हूँ। तो माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स क्या है, इंडियन कंपनी है। तो ऐसे ही अब जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक, देखो ये एडिडास है लेकिन ये फॉरेन कंट्री है, तो मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मतलब एक चीज़ होती है कि आप फॉरेन प्रोडक्ट्स को क्या करो, बॉयकॉट करो। जैसे कि आजकल एक चल रहा है ना अभी, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। तो चाइनीज़ को करना भी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो कोई अच्छी चीज़ें नहीं देता है। हाँ, चीप एंड बेस्ट देता है, लेकिन बेस्ट सिर्फ पहले टाइम के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग को जो भी चीज़ लेना है, नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ों से बताता हूँ। जैसे बेसिक नीड्स हो गई अपनी, कोलगेट हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये सब इंडिया के हैं, जैसे दंत क्रांति हो गया, पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, ये सब चीज़ें हैं अपनी। तो ये सब अपनी कंट्री की हैं चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करो, मतलब एक्सेप्ट किसके, पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, ओरल बी हो गया, सेंसोडाइन हो गया। दिस आर द फॉरेन प्रोडक्ट्स जिसका पैसा हम लोग बड़े अमाउंट में, मतलब बड़े अमाउंट में रोज़, क्योंकि ब्रश तो रोज़ करते हैं, तो अब बड़े अमाउंट में फॉरेन कंट्रीज़ को दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा अदर कंट्रीज़ को हो रहा है, अदर कंपनीज़ को हो रहा है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है। और अपनी उन लोग के, अब जैसे हम लोग उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारी जीडीपी घटेगी। अगर हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट अपने ही कंट्री में यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स का वो बढ़ेगा जीडीपी। अब नॉर्मल सी बात है, बहुत लोग दोष देते हैं कि इसके लिए ये जिम्मेवार हैं, ये हैं, पीएम हैं, ये हैं। तो मैं उन लोग को ये बता दूं कि फालतू के झमेले में ना पड़े, लोग को जो कहता है कहने दें। आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए, मतलब आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल करना ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश बढ़े, अभी कितनी अच्छी बात है, सारी कंट्रीज़ मतलब माइनस में सबकी जीडीपी चली गई थी, -5 तक, और इंडिया की एक ऐसी थी, मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि जो इंडिया के लिए, कि अपनी जो देश की जीडीपी थी वो 2 पे अटकी हुई थी, सोच लो, मतलब माइनस नहीं हुई, पॉजिटिव में थी। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा सा चांस है कि हम अपने देश की जीडीपी को और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कैसे, हम अपने ही प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अब से, आज से ये गांठ बांध लें कि आप लोग को इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो इंडियन आर्मी की भी हेल्प होगी। अब जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यूएस हेल्प कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब यूएस के सारे प्रोडक्ट्स को वो कर दो, जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मतलब नॉर्मली दाम पे मिल जाते हैं, उन सबको यूज़ करो, लेकिन हाँ, लिमिटेड होना चाहिए, मतलब बहुत कम होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसी पे डिपेंड हो जाओ। अब जैसे जो बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, तो उन लोग को वो सब पेड मेंबरशिप होती है उन लोग की कंपनीज़ के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, लोग मतलब कंपनी से पैसे ले लेते हैं और उन लोग को शो करते हैं कि हाँ, मतलब उन प्रोडक्ट्स को कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ और मैं ऐसा हूँ, ऐसा हो गया। ये बताओ, आप कोई क्रीम लगाने से कोई जीरो से हीरो हो जाएगा। अब जैसे फेयर हैंडसम में देख लो, शाहरुख खान, ये उन पर केस भी हो गया था एक बार, और भी ऐसे ही बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो मैं उन लोग को ये चीज़ कहूँगा, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को, कि ये सब फेक चीज़ें प्रोवाइड ना करें पब्लिक में, क्योंकि आप लोग के नीचे बहुत ही मिलियन में फैंस होते हैं और आप लोग उन लोग के इन्फ्लुएंसर हो, उनके दाता हो एक तरह से।
तो आप लोग को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आप लोग को सही चीज़ें दिखानी चाहिए कि क्या रियल में है, मतलब क्या अपनी इंडिया में लाइक करती है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें, तो आप लोग जैसे जो लोग बड़े लोग हो तो उसमें तो आप लोग अपना ही फ़ायदा सोच रहे हो। अगर आप लोग अपना फ़ायदा ना सोचो, अगर देश के बारे में सोचो, तो सोच लो कितना फ़ायदा हो। आप लोग मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप लोग के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया तो इंडिया में मतलब अदर जगह भी इंडिया का एक्सपोर्ट होगा। और ये मतलब मेरी बात नहीं है, पत्थर की लकीर है समझो। तो और भी जैसे है नॉर्मल सी बातें हैं कि उन्हें हम जैसे कह सकते हैं कि इंडिया है तो इंडिया में क्या करना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट मतलब जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें आ रही हैं, तो उन लोग को हमको क्या करना होगा, उन चीज़ों को हमको कम करना होगा। और जो एक्सपोर्ट है इंडिया की कंपनी, मतलब इंडिया जो करता है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट, जैसे चाय का होता है और भी मिठाइयों का होता है, मिठाइयों में जैसे किसका, हल्दीराम का, तो ऐसे ही अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो तो ये बड़े लेवल पे हो। और हम लोग अगर अपने कंट्री का सामान ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट अदर कंट्रीज़ यूएस, चाइना एंड मैनी मोर कंट्रीज़, तो क्या होगा, अपना जीडीपी रेट बढ़ेगा और फिर एक अच्छी मतलब वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और फिर ये भी रहेगा कि क्या अपना देश का व्यू है अदर देश के सामने, और अपना देश एक पावरफुल देश है भी। और इंडियन आर्मी जो है ना बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो जैसे उसमें है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन। फॉर इंस्टेंस, due to the heavy imports, ठीक, due to the heavy imports the supply of the rupees may go up and its value fall, ठीक। तो in contrast, when export increases and dollar inflows are high, the rupee strengthens। इसका मतलब नॉर्मल इस बात है यही जो मतलब मैंने अभी बताया कि अगर आप इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर अदर कंट्रीज़ में, ठीक, और वहाँ के प्रोडक्ट को कम ले रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है जो वहाँ का जो पैसा होगा वो वहीं पर ही सिमट कर रह जाएगा, ठीक, हमारे तक नहीं आएगा। और हमारी चीज़ें जो अदर तक जाएंगी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, जब हमारी बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है उनकी कम होगी, ठीक, कम नहीं होगी तो एक बराबर आ जाएगी एक टाइम पे। तो यही है कि जैसे लास्ट में ये बोला गया था व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, ये मेन बात है, मतलब ध्यान से सुनिएगा, व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड डॉलर इनफ्लोज आर हाई द रूपी स्ट्रेंथन्स, ठीक। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी रही होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत। I'm all about my business.